हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 10 की गणित, जिसका आपका टॉपिक नेम है यानी कि यूनिट नंबर आपकी है 2.2। इससे पूर्व हमने 2.1 के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जरूर देखिए। आज हम पढ़ेंगे आपका 2.2 एक्सरसाइज, जिसमें आपको ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल ज्ञात करना है। आप सभी को सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है अभाज्य, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है, वह प्राकृत संख्या भी बोल सकते हो आप। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके गुणनखंड सिर्फ दो होते हैं, यानी कि दो गुणनखंड कौन से? एक गुणनखंड उसका होगा जो कि निश्चित होता है एक, और दूसरा उसका गुणनखंड वो होता है यानी कि वो स्वयं के पहाड़े में ही आता है, उसके अलावा वो किसी में नहीं आए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपकी संख्या लिखूं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार की हम संख्या में से देखेंगे कि आपकी अभाज्य संख्या क्या होती है। इस एक को छोड़ के, क्योंकि एक अभाज्य संख्या ना होती है, एक ना भाज्य संख्या ना ही अभाज्य संख्या के रूप में बोला जाता है। आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, क्योंकि 2 को किससे गुणा करने पर आपका 1 गुणा 2 करने पर आता है, और 1 2 के पाड़े में आता है। 3 का गुणनखंड 1 में आता है और 3 में आता है। 4 का देखिए, 4 का 1 में आता है, 2 में आता है और 4 में आता है। तो इसके देखिए कितने गुणनखंड हो गए? इसके 3, इनके हो गए दोनों के 2 2। तो ये दोनों अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार यदि हम 5 का पढ़े तो 5 का गुणनखंड 1 और 5 ही होता है। यदि हम 6 के पढ़े तो 6 का 1 होता है, 2 के पाड़े में 6 आते हैं, 3 के पाड़े में 6 आते हैं और अब 6 के पाड़े में 6 आते हैं। तो इसके गुणनखंड देखिए कितने हो गए? इसके टुकड़े 4 हो गए। इसी प्रकार की आपको वो सभी संख्याएं देखनी है जिसका गुणनखंड 1 तो निश्चित ही होता है और 1 वो स्वयं के बारे में आती है। तो आपकी वह संख्या जिसके गुणनखंड 2 होते हैं, एक 2 होता है सबसे छोटी, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। इसी प्रकार की संख्याएं आपको ये याद रखना है, वे संख्याएं जिसका गुणनखंड 1 तथा वे स्वयं के पहाड़े में ही आए, उसके अलावा कहीं पर नहीं आती है, वह संख्या अभाज्य संख्या के अंतर्गत आते हैं। अब आपका सवाल का जो आपको दिया गया है, तो हम इन्हीं अभाज्य संख्या के माध्यम से हम चेक करेंगे कि किसके अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। सबसे पहला आपका संख्या दे रखी है 668, यानी कि 468 संख्या है। इसका अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो आपने जो भी अभाज्य संख्या ली है उस संख्या का भाग देके चेक करेंगे। तो मैं आपको पहला करके दिखाता हूं। 468 आपकी संख्या है। सबसे पहले आपको क्रम अनुसार 2 का भाग देना है। यदि आपका 2 का भाग पूर्ण रूप से ना जाए, जिसमें आपका शेष फल शेष रहता है, तो आपको वो भाग नहीं लगेगा, उससे नेक्स्ट संख्या का लगाना है। तो आपके सबसे पहले जब मैं 468 के अंदर 2 का भाग देता हूं तो 468 का आधा हो जाएगा कितना? आपका हो जाएगा 2 2 4, फिर 6, तो 2 3 6 होता है, और उसके बाद में 2 चौक 8 होते हैं। यानी कि जब आप 468 के अंदर 2 का भाग देंगे तो आपकी संख्या 234 जो भागफल प्राप्त होगा वो इस संख्या के यहाँ पर लिखा जाता है। अब हम वापस पुनः 2 का भाग, जब तक उन संख्या का भाग आपको देना है जब तक उनका भाग पूर्ण रूप से विभाजित हो, यानी कि भाग आपका चला जाए। अब हम 2 का देंगे तो 2 में 2 का भाग लगता है एक बार, फिर 2 का दिया एक बार, इसका एक बचा, एक 14 के 4 के साथ मिलके हो गया 14, और 14 में 2 का भाग दिया तो हो गए 7। अब देखिए 117 में 2 का भाग पूर्ण रूप से आपका नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी संख्या दोनों को जब साथ में लिया, 2 का दिया तो हो गए 5, और यहाँ पे आपको हो जाएगा 17, जो कि 2 के पाड़े में नहीं आते हैं। जब आपका 2 का भाग पूर्ण होने के बाद में यदि ना जाए तो आपकी नेक्स्ट संख्या 3 का देके चेक करना है। 3 का देंगे तो 3 तिया होता है 9, पीछे आपका शेष रह गया
यानी कि 2 2 और 7 हो गया 27, तो 3 में जाता है 9 बार, यानी कि आपको भागफल कितना प्राप्त हो गया। जब आप 117 के अंदर 3 का भाग देते हैं तो आपका शेषफल आता है, यानी कि भागफल आता है 39। फिर 39 में देखिए 3 का लगता है भाग, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9 होता है, और 13 एक ऐसी संख्या है जो कि 13 के पहाड़े में आती है। जब आपका शेषफल के रूप में यानी कि आपका 1 आ जाए तब इस प्रक्रिया को यहीं पर समाप्त किया जाता है। अब आपके इसके जो आंसर आए हैं उन्हें आपको लिखना है, यानी कि 468 का आंसर किस प्रकार से आपका अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ है। तो आप लिखोगे 468 बराबर, देखिए 2 1 2, 2 बार 2 प्राप्त हुआ, फिर 3 2 बार हुआ और 1 बार 13 हुआ। तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या फिर आप 2 पे घात 2 लगा सकते हैं, यानी कि इस बहुपद पर घात, यानी कि जो संख्या जितनी बार हो उतनी बार हम घात के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 आपका घातांक और 2 आपकी घात, इसी प्रकार 3 घातांक 2 घात और 13। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन 468 का आपका अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल ज्ञात हुआ। इसी प्रकार हम दूसरी संख्या की ओर देखते हैं, तो वो संख्या आपको दिया गया है 945। सबसे पहले हम 945 के अंदर जब 2 का भाग देंगे तो आपका पूर्ण रूप से भाग नहीं जाएगा, यानी कि विभाजित नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर आपका शेषफल रहेगा। क्योंकि जैसे 2 का भाग दिया 4 बार गया, 4 2 8, पीछे आपका शेष रहा 1 और 4 मिलकर हो गया 14, 14 में 7 बार चला जाता है, फिर 5 में आपका 2 बार जाते हैं, 2 2 4, पीछे 1 रहता है। तो इसलिए हम 945 में भाग देंगे 3 का, तो 3 तिया होते हैं आपके 9, और यहाँ फिर 1 बार जाएगा, यानी कि 4 में 3 एकम 3, फिर आपका शेष रहा 1 और 5 मिलकर हो गया 15, और 2 हो गए 3 पंजे 15। फिर जब हम 3 का देंगे 3 एकम 3, फिर भाग टूट गया और 3 पंजे 15। जब हमने 315 में 3 का भाग दिया तो आपका भागफल आया 105। फिर 3 का देंगे क्योंकि अभी तक जा रहा है, तो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, यहाँ हमें भागफल प्राप्त हो गए 35। अब 3 का भाग 35 में ना जाएगा, तो इसलिए हम भाग देंगे 5 का, तो 5 में पहाड़े में 35 आपके आते हैं 7 बार, और 7 में 7 आता है 1 बार। तो इसलिए आपका 945 का अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ आपको, तो 3 आपको प्राप्त हुआ है 3 बार। तो आप लिखोगे 3 को 3 बार, इसलिए फिर आप लिखोगे 5, और 5 के बाद आप लिखोगे 7। तो या फिर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, अन्यथा आप 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7 के रूप में भी लिख सकते हैं। वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए।